मेरा नाम नसीर अहमद है जी, मैं शेल पम्प का ओनर हूँ। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा होता है कि जो भी पेट्रोल की रेशा है इस पर ज़रा थोड़ा सा हमारा बेनिफिट किया जाए। हमने तो 2010 से लेकर अभी तक एहतजाज कर रहे हैं अक्सर हमारा आपस में कि चले कुछ बेनिफिट हमें दिया जाए, जो कि लीटर में हमें 2.85% मिलता है, ताकि इसको 3 रुपये किया जाए, ताकि सैलरी वर्कर सैलरी बढ़ जाए इनकी भी, ताकि हमारे ऊपर भी इतना बटन इतना ना बढ़े। ताजर बरदरी अक्सर औकात कहती हुई नज़र आती है कि हुकूमत हमारा साथ नहीं देती, जबकि इनफैक्ट हम कई ताजर बरदरा ने कहा कि जी हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, हुकूमत साथ देती है। हमारा ये पेट्रोल पम्प वाहद एक हमारी एक इसे कह लें सरबराही है जो हमारे आपस में तंजीम बनी हुई है। इसमें हमारा अपना कट जोड़ ठीक नहीं है, हुकूमत देती है साथ, हमारे आपस में ही मुकाबला चलते रहते हैं। अगर हम आपस में ठीक हो जाए हुकूमत बेनिफिट देती है जी। इन बारे में क्या कहेंगे? जो हुकूमत तो खैर आपके साथ अप्लाइज करती है, लेकिन अक्सर वक़्त वर्कर्स आपके साथ नाखुश होते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजूहत यही है कि पीछे से हमें अब फ़र्ज़ करें कि इतना प्रॉफिट नहीं है, बचत नहीं है तेल में, तो ज़ाहिर बात है फिर सारा कुछ लेके चलना पड़ता है जी, फिर भी मैनेजमेंट हम कर लेते हैं। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि पेट्रोल पंप में और एजेंसियों में क्या फ़र्क है? जी, पेट्रोल पंप एजेंसी ये होती है कि जैसे पेट्रोल पंप जब के NOC होते हैं ना, 18 महकमों के NOC लेने पड़ते हैं हमें। सिविल डिफेंस, टीपा, 1122, ट्रैफिक पुलिस, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। काफ़ी महकमे ऐसे आ जाते हैं कि टैंक ज़मीन के अंदर कितने गहराई में हो, नोज़ल हो, अर्थ हो, मशीन का और टैंक का फ़ैसला कितना होना चाहिए। कहीं अल्लाह ना करे कोई स्पार्किंग हो जाए तो इसमें कोई ऐसा आल दोली जो इमारतें हैं या रहायशी इलाके इनको कोई नुकसान ना हो। एजेंसियाँ जो होती हैं जी, वो तो एक आप यूँ समझ लें कि जैसे मोहल्ले में आप यूँ आग लगाने का काम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे मशीन हीट हो जाती है, स्पार्किंग हो जाती है, तो वैसे पेट्रोल फटता है तो आपको पता है जैसे बम फटता है, तो वो तो एक समझ के गैर कानूनी है ना, वो तो नहीं होनी चाहिए, एजेंसी तो होनी नहीं चाहिए। अक्सर औक़ात हमने देखा है कई गली मोहल्लों में से गुजरे हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कई शेल के नाम से कोई इसने एक छोटा सा पेट्रोल पंप की वो जो एक आपकी जो है गेज है वो लगाई होती है, और वो अक्सर औक़ात ये भी कह रहा होता है कि जी ये ओरिजिनल पेट्रोल है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए जी, पेट्रोल पंप पे अगर आप आएँ तो पेट्रोल पंप पे शेल की मशीन का मोनोग्राम कहीं से भी ले लें आप, किसी मशीन में भी शेल का मोनोग्राम लगा, तो शेल का उसमें तल्लक नहीं है कोई भी। वो तो कोई बंदा जा यूनिट लगा के बैठ जाएगा तो वो कहेगा वो जी ये PSO की है, कोई मोनोग्राम लगा लेगा। उसमें किसी कंपनी का रोल नहीं, वो खुद ही आप मशीन लेते हैं, छोटा सा टैंक लेते हैं और दुकान के अंदर रखते हैं और तेल बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरा, हम लोगों ने अक्सर का ये देखा है अगर पेट्रोल की कीमत 100, 150, 160 कोई भी कीमत होती है, उससे इन्होंने 10 रुपये 15 रुपये ऊपर रखे होते जी बिल्कुल, इन्हें ना कुछ चेक करने नहीं होता। जैसे कि आप पेट्रोल पंप है ना, जैसी कंपनी है तो कंपनी का रेट ओगरा तय करती है, वही पेट्रोल पंप लगा। अगर एक पैसा ऊपर नीचे हो तो फौरी तौर पे कंपनी पंप सील हो जाता है। तो वो तो एक आप जैसे कोई भी इंसान जाके उसको ओपन कर लेगा एजेंसी को, तो वो अपनी मर्जी से रेट लगाएगा। क्या आप इस बात को समझते हैं कि शेल के नाम से अक्सर का जो एजेंसियां खोली जाती हैं इससे भी आपका नाम ख़राब होता है? जी बिल्कुल होता है। ज़ाहिर बात है, लोग तो ये समझें जैसे शेल कंपनी को मशीन लगाई हुई है या कोई और किसी कंपनी लगाई हुई है, तो देखें नहीं, अदारे को बदनाम यही लोग करते हैं ना। कोई भी किसी का नाम का मोनोग्राम लगा के बैठेंगे तो तेल में हेरा फेरी करेंगे, तो वही ना फिर शेल के नाम पे आ जाता है कि शेल यूँ कर रही है, शेल यूँ कर रही है। शेल कोई गैर कानूनी काम नहीं है, वाहद पाकिस्तान की कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से चल रही है। हुकूमत से आप क्या अपील करें? कि मेरी तो हुकूमत से ये अपील है कि एजेंसियाँ ख़त्म की जाएँ, क्योंकि ये मोहल्लों में बच्चे हैं, छोटे हैं, गली मोहल्लों में अल्लाह ना करे कोई ऐसी स्पार्किंग होकर फट जाए तो वो तो पीछे की आबादी को नुकसान पहुँचेगा जी। बहुत शुक्रिया जी।